हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कुल्लू का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। आज हम कुल्लू रियासत की वजीरियों के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो पाल वंश है उसके जितने राजा हुए थे और उनके शासनकाल में जितनी भी वहाँ पे घटनाएं घटी थी उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम इन 7 वजीरियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ये 7 वजीरियाँ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है परोल वजीरी, दूसरी है वजीरी रूपी। रूपी जो है वो पार्वती और सैंजगढ़ के बीच में है। ठीक है। थर्ड इज वजीरी लग महाराज जो सरवरी और सुल्तानपुर से बजौर तक है। चौथी है वजीरी भंगाल, पांचवी वजीरी लाहौल, छठी है वजीरी लगसारी जो फोजल और सरवरी खड़ के बीच है, और सातवीं है वजीरी सिराज जो सिराज को जलौरी दर्रा को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है महाभारत काल की। महाभारत काल में कुल्लू रियासत की क्या भूमिका थी। तो इसमें भूमिका एज इट इज कुछ एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई गई है, बट इतना है कि जो कुल्लू रियासत की कुल देवी हैं हिडिंबा देवी जी, उनकी शादी हुई थी पांडवों के भाई भीम जो थे उनके साथ। तो उनका एक पुत्र था घटोत्कच, और जो घटोत्कच थे उन्होंने महाभारत में जो युद्ध हुआ था महाभारत का उसमें हिस्सा लिया था। तो भीम ने हिडिंब का वध भी किया था। हिडिंब जो थे वो राक्षसी हिडिंबा के भाई थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है चीनी यात्री ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग थे उन्होंने क्या किया था, वो 635 ईस्वी में कुल्लू रियासत में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ आए थे और उन्होंने महायान का अध्ययन किया था। ठीक है, जो एक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का, उसका अध्ययन किया था। उन्होंने कुल्लू रियासत की परिधि 8000 किलोमीटर बताई जो जालंधर से 187 किलोमीटर दूर स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट आता है पाल वंश का राजा विशुद्धपाल। तो जो विशुद्धपाल था उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जो नग्गर के राजा करमचंद को युद्ध में हराकर, नग्गर के जो राजा थे जिनका नाम करमचंद था, उनको युद्ध में हराकर विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर स्थानांतरित की। ठीक है, पहले जो कुल्लू की राजधानी थी वो जगतसुख थी, लेकिन जब विशुद्धपाल ने करमचंद के साथ युद्ध किया तो विशुद्धपाल ने राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया, नगर में। ठीक है। आगे आता है रुद्रपाल। तो रुद्रपाल के शासन में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके उसे नजराना देने के लिए विवश किया। ठीक है, नजराना देना मतलब पहले ये एक प्रथा होती थी नजराना देने की, तो इसके लिए राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके उनको नजराना देने के लिए विवश किया था। और प्रसिद्ध पाल ने स्पीति के राजा छेदसेन से कुल्लू और चंबा के राजा से लाहौल को आजाद करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल के समय चंबा के राजा मेरुवर्मन, जिनका शासनकाल 680 से 700 ईस्वी तक था, उन्होंने कुल्लू पर आक्रमण कर इस राजा को हराया था। ठीक है, दत्तेश्वर पाल जो थे उनको चंबा के राजा मेरुवर्मन ने हराया था, और ये दत्तेश्वर पाल जो थे वो पाल वंश के 31वें राजा थे। ठीक है। आगे आता है जारेश्वर पाल। जारेश्वर पाल का कार्यकाल था 780 से 800 ईस्वी तक। जारेश्वर पाल ने बुशहर रियासत की सहायता से कुल्लू को चंबा से मुक्त करवाया था। ठीक है, तो पहले ये एक होता था ऐसे कि कोई राजा अगर किसी दूसरे राजा के राज्य के ऊपर हमला कर लेता था तो वो उसको अपना अधीन कर लेता था। ठीक है, मतलब उसको अपने एक तरह से गुलाम बना लेता था। तो जब दत्तेश्वर पाल के समय चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था और इस राजा को मार दिया था, तो जो चंबा के राजा थे उन्होंने कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था। फिर जब जारेश्वर पाल का टाइम आया तो उन्होंने बुशहर रियासत की सहायता ली और कुल्लू को चंबा से मुक्त करवाया, क्योंकि चंबा के राजा ने इनको बंदी बनाया था। तो इन्होंने बुशहर के रियासत के राजा की हेल्प से कुल्लू को चंबा से हराया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है भूपाल। भूपाल कुल्लू के 43rd राजा थे, 43वें राजा थे, और राजा भूपाल सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि जब सुकेत में जो राजा थे उस समय कुल्लू में भूपाल थे। ठीक है, तो कुल्लू के 43वें राजा भूपाल सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन के समकालीन थे। ठीक है, वीरसेन ने सिराज में भूपाल को हराकर उसे बंदी बनाया था। राइट।
नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस कि कौन सा राजा किस राजा के समकालीन था और किसने किसको बंदी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है पड़ोसी राज्यों के पाल वंश पर आक्रमण। तो जो पाल वंश था जो कुल्लू रियासत में था, उस पर जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने जो आक्रमण किए हैं और जिसने आक्रमण किए हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया थोड़ा सा। तो ये है हस्तपाल II के समय बुशहर। हस्तपाल II सेकंड थे जो, उनके समय बुशहर के राजा ने आक्रमण किया था कुल्लू पे। नरेंद्र पाल के समय बंगाल, नंदपाल के समय कांगड़ा, केरल पाल के समय सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण कर कब्जा किया था और नजराना देने के लिए मजबूर किया था। नजराना देना यानी कोई बहुत बड़ा तोहफा देना, गिफ्ट देना। तो गिफ्ट वो क्या दे सकते थे, या तो कोई जमीन का टुकड़ा दे सकते थे, अपने राज्य का कोई भाग दे सकते थे, या कोई ऐसी चीज दे सकते थे जो उनके राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है उर्दानपाल। उर्दानपाल का टाइम पीरियड था 1418 से 1428 तक और पाल वंश के 72वें राजा उर्दानपाल ने जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है। तो जो उर्दानपाल थे उन्होंने जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर बनाया था, और जो जगत सुख था उसकी जो राजधानी, जब विशुद्धपाल जो राजा थे उन्होंने जगत सुख से जो राजधानी थी उसको नगर के लिए स्थानांतरित कर दिया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है पाल वंश का अंतिम शासक। तो जो पाल वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? कैलाश पाल। और ये 1428 से लेके 1450 तक का कार्यकाल था इनका, और कुल्लू का ये अंतिम राजा था जिसके साथ पाल उपाधि का प्रयोग हुआ था। मतलब कि जो पाल वंश का अंतिम राजा था वो कैलाश पाल था। और इसका पता हमें कैसे चलता है कि जो कैलाश पाल के बाद राजा आए थे उनके नाम के साथ पाल नहीं लगता था। ठीक है। ये उपाधि समाप्त कर दी गई उसके बाद 1450 के बाद, और ये कैलाश पाल वंश के फिर अंतिम शासक कहलाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ अभी पाल वंश का हुआ। नेक्स्ट हम दूसरे वंश स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।